नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली रेडियो ऑपरेटर के रिगार्डिंग बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। इसमें आपके फिजिकल एंड फाइनल कट ऑफ को भी डिस्कस किया गया है। इसमें आप चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर दे रखे हो, हेड ऑपरेटर का पेपर दे रखे हो या वर्कशॉप हैंड का पेपर दे रखे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड इसमें आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड निश्चित तौर पर यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा दे रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली फिजिकल एंड फाइनल ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पल पल की आपको ये चैनल प्रोवाइड करता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस इस तरह का था जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी। एंड यहाँ पे ओवरऑल पोस्ट की अगर हम बात कर लें तो 2430 पोस्ट हैं जिसमें डिवीज़न किया गया है तीनों का। सबसे कम पोस्ट हमें वर्कशॉप हैंड में देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी लगभग 4 लाख के अप्रॉक्स असिस्टेंट ऑपरेटर में पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पे एक हाल ही की न्यूज़ है जिसमें निश्चित तौर पे आप में से कई सारे अभ्यर्थियों ने ये आर्टिकल पढ़ा होगा। इसका रिलेशन आपके रेडियो ऑपरेटर से भी है। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 27 जून तक केंद्रों की सूची भेजें डीएम एंड मुख्य सचिव, यहाँ पे आदेश दिया गया है। निश्चित तौर पे यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है और जो पुलिस भर्ती बोर्ड में इनिशियल तौर पर कार्य हो रहा है, सरकार की जिस तरह से यहाँ पे मनोदशा बिगड़ रही है, तत्काल में डिसीजन लिए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे पुलिस ऑपरेटर जैसे यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर की हाल ही में पदोन्नति भी हुई है अभी पिछले मंथ में ही, तो निश्चित तौर पे यहाँ कुछ पद जुड़ भी सकते हैं। हालांकि ऐसी चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांसेस यहाँ बन रहे हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर में थोड़े पद और इंक्रीज हो सकते हैं। एक छोटी सी बात हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। किसी का भी यूट्यूब चैनल होगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने चैनल पर लेटेस्ट अपडेट कवर करते रहिए। उसी के साथ ही साथ रेडियो ऑपरेटर की लगातार वीडियोस आप डालते रहिए। इससे कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है वो स्प्रेड होगा और निश्चित तौर पे भर्ती बोर्ड इस पर कंसीडर करेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो प्राथमिकता में आपके रेडियो ऑपरेटर भर्ती है, लेकिन जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई थी फरवरी में, अभी तक इसके रिजल्ट नहीं आए हैं। इनिशियल तौर पे जानकारी सरकार के द्वारा या बोर्ड के द्वारा कई बार दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इसी मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा या नेक्स्ट मंथ में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, और संभवतः होता ये है कि कभी चुनाव का मुद्दा फंस जा रहा है, कभी किसी चीज़ का मुद्दा फंस जा रहा है। एंड निश्चित तौर पे जो चैनल होते हैं वो न्यूज़ को कवर करते हैं, ना कि आपकी एकदम एग्जैक्ट डेट को बता सकते हैं। निश्चित तौर पे आप सभी लोग ये बात समझ रहे होंगे। अभी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई से पहले रिलीज़ हो सकता है। इस पर कोई गारंटी नहीं है कि आपके जो रिज़ल्ट हैं वो 15 जुलाई से पहले रिलीज़ कर दिए जाएँ, लेकिन बहुत सी ऐसी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं जो इस बात के को इंगित कर रही हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जुलाई मंथ में पब्लिश हो जाए। यहाँ पर आप देखिए तो जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन, जिसमें सबसे ज़्यादा UP-SSC का यहाँ पे आपको कमाल देखने को मिलने वाला है। तो जो भी साथी यहाँ पे इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको UP-SSC की ये तैयारी पर भी ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पे कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश में कंप्लीट होती है तो 2 से 3 वर्ष लेती है और कुछ इनिशियल मैटर भी होते हैं। हालांकि जो रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा है वो बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा कहा जाएगा पुलिस संवर्ग में और बहुत अच्छी नौकरी ये है। अब एक बात आपको बता दें, देखिए रिजल्ट के रिगार्डिंग तो ये एक रॉ आपको आइडिया दिया गया है कि 15 जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश होने के जो चांसेस हैं, जो संयोग बन रहे हैं वो हैं। निश्चित तौर पे जो भी ऑथेंटिसिटी है, जो पावर है, अथॉरिटी है, उसके पास सारा काम है। हो सकता है कि आप लोगों का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा देर में पब्लिश किया जाए एंड हो सकता है आपका रिज़ल्ट कल ही या परसों में रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जब तक एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे आयोग अपनी चुप्पी बांधा रहेगा। आप सभी को मिलकर निश्चित तौर पे भर्ती बोर्ड के मुख्यालय पहुँचना चाहिए और वहाँ पे अपनी मांग रखनी चाहिए। जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, वास्तव में ये सभी चीज़ें आपको करनी होगी क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल के रिगार्डिंग अगर देखें तो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से फिजिकल की कट ऑफ बहुत कम आपकी जाने वाली है। 240 नंबर तक भी आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको यहाँ प्रिपरेशन छोड़नी नहीं चाहिए। 240 अगर आप देखें यहाँ पे एक डाटा आप समझते चलिएगा, UR कैटेगरी से सबसे पहले आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों और आपके लगभग 270 के अप्रॉक्स बन रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू तरीके से करते रहिएगा। OBC की अगर हम बात कर लें या EWS कैटेगरी की बात कर लें तो जिनके भी स्कोर 260 तक बन रहे हैं रॉ स्कोर में, इनको
प्रिपरेशन करते रहना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो एससी कैटेगरी के हमारे साथी हैं लगभग 240 के अप्रॉक्स यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट का बन रहा है उनको लगातार यहाँ पर परिश्रम करते रहना है, दौड़ते रहना है। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो 220 वाले भी यहाँ पर कंपटीशन में शामिल रहेंगे। बाकी महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो महिलाओं में जिनके भी स्कोर 255 के अप्रॉक्स बन रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। अब एक हवाबाजी ये कही जा रही है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 340 प्लस चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीट कम है और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। निश्चित तौर पे कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन सीट को कम नहीं कहा जा सकता है। एक अच्छे खासे लेवल का यहाँ सीट है। पेपर का स्तर देखें तो पेपर का स्तर शिफ्ट वाइज चेंज हुआ है। जो स्टार्टिंग में अभ्यर्थी पढ़े हैं उनका स्कोर कम रहा है, लेकिन जो बाद में पढ़े हैं उनका स्कोर ज़्यादा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाद वाले ने पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया है और उनके स्कोर ज़्यादा आए हैं। निश्चित तौर पर जो आपके फरवरी से पेपर स्टार्ट हुए हैं, 2 फरवरी का पेपर देखिए या 4 फरवरी का पेपर देखिए, तो यहाँ पे 2 से लेके 5 फरवरी के बीच में जिनके भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके स्कोर अगर ऑन एंड एवरेज की बात करें तो लगभग 270 से लेके 280 बन रहे हैं यूआर कैटेगरी के। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे 305 से लेके 310 नंबर तक भी स्कोरिंग यहाँ देखने को मिल रही है। ऊपर से इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये जो पहले वाले साथी हैं इनका स्कोर बढ़कर 320 के अप्रॉक्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे 2.5 अंक दिए जा रहे हैं और इस पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिल रही है। और जो बाद के शिफ्ट के हमारे साथी हैं निश्चित तौर पर उनका थोड़ा नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंक कम नहीं होगा, 1 से 2 ही अंक माइनस होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है किसी भी भर्ती में, अगर भर्ती नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को फॉलो करती है। दौड़ में निश्चित तौर पे आपके कम नंबर हैं, चाहे आपके 220 नंबर हैं, 240 नंबर हैं, संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको फिजिकल की कॉल आएगी। फाइनल सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो इन सभी में आप 10 नंबर प्लस करते चलिएगा, आपके फाइनल सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये असिस्टेंट ऑपरेटर की बात रही। हेड ऑपरेटर की बात करें तो हेड ऑपरेटर का पेपर थोड़ा सा अप देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर से, लेकिन इसमें पोस्ट थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी अप जाएगी। 280 से लेकर 285 वाले जो भी साथी हैं वो अपना दौड़ रोकेंगे नहीं, लगातार परिश्रम करते रहिए। और वर्कशॉप हैंड का निश्चित तौर पे थोड़ी कम वैकेंसी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ आपकी 310 से लेकर 315 वाले एकदम सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्कशॉप हैंड का पेपर हुआ है वो बहुत ही आसान कहेंगे इन कंपैरिजन टू हेड ऑपरेटर एंड असिस्टेंट ऑपरेटर। बाकी जितने भी यूट्यूबर साथी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है, चाहे आपका चैनल बहुत बड़ा हो चाहे आपका चैनल छोटा हो, छोटी से छोटी अपडेट भी कवर कर रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर कवर कीजिएगा कि रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा की जो रिजल्ट है उसको जारी करने की आप सभी लोग मांग करें एंड भर्ती बोर्ड के मुख्यालय पर एक निश्चित डेट में आप सभी लोग पहुँचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। अपनी फिजिकल को होन करते रहिए। निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष होगा।